अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप अपनी मोहब्बत को किसी ऐसे इंसान से वापस पाना चाह रहे हैं जिसने आपकी मोहब्बत छीन ली हो, अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपका महबूब दूसरे सब लोगों को छोड़ के सिर्फ आपका बन जाए, वो किसी और के बारे में सोचे ही ना, वो सोचे तो सिर्फ आपके बारे में, वो चाहे तो सिर्फ आपको, वो रखे तो सिर्फ आपके साथ, माने तो आपकी बात माने, और इसके अलावा उसे कुछ और नजर ना आए, किसी को देखे तो उसमें भी उसको आपका चेहरा नजर आए, वो आपको उसी वक्त याद करे और आपके पास लौट के आ जाए। इन मसाइल के लिए, इन मकासद के लिए जो अमलियात बताए जाएंगे ये बड़े खास हैं। नकूश खास तौर पे आपको दिए जाएंगे ताकतवर हैं। इंशाल्लाह जो भी इंसान इन मकासद के लिए करेगा अपना मकसद पा लेगा। अलबोस को ऊपर लिखा इस नक्श में नजर आ रहा होगा, ये दूसरे इंसान के दिल में बुग़्ज़ पैदा कर देता है, वो खुद ही पीछे हट जाता है, आपके महबूब को छोड़ देता है। जिसका भी नाम लिख देंगे, जिसके पीछे नाम लिखना होता है उस इंसान का, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे महबूब का मादरता नाम, मेल हो बिन फीमेल बिन तो उसकी माँ का नाम, अल्लाह खूब, यहाँ पे खूब लिखना है। यहाँ पे अपना नाम, मेरा बिन फीमेल बिन अपनी माँ का नाम। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ महबूब का मेल बिन फीमेल बिन उसकी माँ का नाम। नहीं पता खबा भी लिख सकते हैं वैसे। अला खूब अपना मेल बिन फीमेल बिन अपनी माँ का नाम। इसके पीछे आपने उस इंसान का नाम लिख देना है जिससे चाह रहे हैं कि जान छूट जाए। ये मुकम्मल अब मैं नक्श दिखा रहा हूँ आपको। नीचे नून 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 3 दफा हरफे नून को लिखा जाएगा। ताकतवर अमल है, इसको किया ये जाता है कि जैसे ही आपने नकल करना है, इसको जो इंसान चाह रहा है कि दूसरा इंसान छोड़ के चला जाए और आपका महबूब लौट के आ जाए, वो इसको वजनी पत्थर या ईंट के नीचे रख देता है। दरमियान में चाहे छोटा पत्थर रख दें, चाहे बड़ी ईंट का टुकड़ा रख दें, इंशाअल्लाह ताला महबूब किसी सूरत भी आपको छोड़ ना पाएगा, हमेशा आपका बन के रहेगा, हिल नहीं पाएगा। जिसे कहा जाता है ना, अपनी जगह से अपनी जगह ना छोड़ पाएगा। तो आजमाना ज़रूर है और हमें कमेंट्स में इसके बारे में लाजमन बताइएगा। इंशाल्लाह आपको इससे भी फ़ायदा मिलेगा। ये छोटा सा नक्श है, लेकिन इसकी ताकत की बात की जाए तो इससे ताकतवर नक्श मैंने नहीं देखा। इसको पढ़ने का मैं मुकम्मल तरीका आपको बताता हूँ। इसको बताए गए तरीके के मुताबिक अगर इंसान कर लेता है तो कहा जाता है कि अगर इंसान आपसे बेहद नफरत करने लग जाओ, आपसे इस हद तक नफरत हो कि आपका चेहरा भी देखना पसंद ना करो, अगर इस अमल को किया जाए तो वो आपसे उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत करना शुरू कर देता है। उसकी जिंदगी में ऐसे ऐसे मामला बन जाते हैं, ऐसे ऐसे मामला आ जाते हैं कि उसको, जैसे कहा जाता है कि ठोकर लग के वापस लौट आना, उसे ठोकरें लगती हैं, वो ठोकरों से सीख के वापस आता है। यानी वो अगर फर्ज करें किसी और को चाहना शुरू हो गया था तो वही उसे अपने से दूर कर देता है, उसे वहां से सबक मिलेंगे, वो लौट के आपकी तरफ आ जाता है। या इसको ये इस तरह जाता है, इस तो सबसे पहले नकल किया जाता है। यहाँ पे अलखुब के बाद महबूब का नाम, मेल बिन फीमेल बिन इसकी माँ का नाम, अलाखुब अपना मेल बिन फीमेल बिन अपनी माँ का नाम। तावीज़ को नकल करने के बाद इसके ऊपर सफ़ेद धागा लिया जाता है, वो लपेटा जाता है। उस साथ आपने या अल्लाह या वदूद, या अल्लाह या वदूद पढ़ते जाना है। 111 दफ़ा पढ़ा जाता है और इस तावीज़ को अपने पास बैग में, वॉलेट में या कहीं भी रख लिया जाता है। कहा जाता है इंसान बिल्कुल इसी तरह बंध जाता है कि आप धागा तावीज को बांध रहे होते हैं, बंद में खूब रहा होता है। याद रखिए और जहन में भी यही रखना है कि आप उसको बांध रहे हैं, वो जो करता जा रहा है, वो जो करके आपके कदमों में आ गया है। इस अमल के बाद वो किसी सूरत आपको छोड़ के नहीं जा पाता, चाहे वो जितना मर्जी जोर लगा ले, वो किसी सूरत दूर नहीं जा पाएगा। उसको आपकी माननी पड़ती है, उसको आपकी सुननी पड़ती है। वो फर्ज करें उससे पहले वो आपसे झगड़ा करता होगा, इस अमल के बाद अगर आप उससे गुस्से से भी बात करेंगे वो आपकी बात को बर्दाश्त करेगा। ये अमल ऐसा है कि इंसान को बिल्कुल, जिसे कहा जाता है, बदल के रख देना। जैसे इंसान के अंदर से ऑपरेशन करके उसका गुस्सा निकाल दिया गया हो, उसकी नफरत निकाल दी गई हो, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो मेरे कहने पे इस अमल को सबसे पहले आपने आजमा के देखना है। कोई अगर तीसरा फरीक भी आ गया होगा तो उसे भी छोड़ के वो आपकी मानेगा, इंशाल्लाह लौट के आएगा। माहवारी के दिनों में कोई अमल नकल ना करें। तावीज़ रख सकते हैं तावीज़ को, लेकिन नकल नहीं करना।
नकल तन्हाई में करें। सफ़ेद कागज़ सादा लेना, लाइनों वाला कागज़ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। लाइनों वाले कागज़ पे तावीज़ का असर जाता रहता है। प्लेन कागज़ लिया करें, उस पे प्रिंट निकलवाएं या नकल करने, चाल नहीं है। ये नक्श जो है ये औरत करती है, मर्द नहीं कर सकती, लेकिन बड़ा ताकतवर है। रमज़ान मुबारक में करेंगे, मज़ीद फ़ायदा होगा। नहीं तो इसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी होता है, लेकिन ताकतवर है इसलिए बता रहा हूँ। औरत पंचशंबा को रोजे माह में नहा धोकर रोज़ा रखे और शाम को अफ्तार के बाद तावीज़ बाजू पर बांधे। शोहर हो, महबूब यानी मंगेतर हो, दोनों के लिए करेंगे फ़ायदा देगा। इसे सिर्फ नियत करके बाजू पे बांध देना होता है, और जिसके लिए किया जा रहा होता है वो हमेशा आपके साथ जुड़ जाता है, आपकी बात मानता है। उसके लिए मजबूरी हो जाती है आपकी बात मानना। इसकी भी टाल नहीं है, इसमें नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये नियत करके किया जाता है कि मैं फ़लाँ इंसान के लिए यह अमल कर रहा हूँ, तो ये अपना काम शुरू कर देता है। ये एक मज़ीद मैं नक्श बता रहा हूँ, इसे किसी की इस्लाह के लिए, अगर वो गलत रास्ते पे चल पड़ा है, कोई बात भी दी और फिर भी वो आपसे नाराज़ हो गया, तो इसको करेंगे, बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसका मैं मुकम्मल तरीका भी बताता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको कुछ मसला हो, उस सूरत नाम से रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, वक्त ना मिल सके तो माजरत की जाती है। बाद लोग कमेंट्स में गिला कर रहे होते हैं, इसलिए ये चीज़ वीडियो के दरमियान में बता दी जाती है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि एक मैसेज छोड़ दिया करें, तो ना जवाब मिले तो नाराज ना हुआ करें। और अपना नाम दुआ के लिए कमेंट्स में लाजमन छोड़ें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उन सब के लिए आपने दुआ करते नहीं है। या अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबकी नेकी रात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे, क्योंकि हमने सबसे कहा होता है, रिक्वेस्ट की होती है। इस तरह एक दूसरे के लिए दुआ करने से एक खास सिलसिला बनता है, जिसके जरिए हमने अपनी आंखों से देखा है कि कई लोगों के बगैर अमलियात तवीज़ात वज़ाइफ के भी मसाइल हल हो जाते हैं। ये दुआएं होती हैं, ये तकदीरें भी बदल देती हैं, याद रखिएगा। और जिन्होंने नाम छोड़े होते हैं उनका नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर दिया जाता है। मकसद सिर्फ ये सारा दुआ के लिए नाम छोड़ने का कहने का ये है कि आपको फ़ायदा मिलना चाहिए किसी न किसी तरह हमारे चैनल पे आने का। ये सिलसिला 2016 में कुरैशी साहब चैनल पे भी शुरू किया गया और लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता था। बाद लोग तो रोज़ाना भी सिर्फ नाम छोड़ने के लिए कमेंट्स में आते थे कि उनके मुताबिक उनके मसाइल तो हल होते हैं, उनकी ज़िंदगियों में भी सुकून रहता है। तो आपने इस सिलसिले को कामयाब ज़रूर बनाना है। इस तावीज़ को अगर घर में आप पानी में डाल लेते हैं बोतल में, उस घर में पानी का छिड़काव करते हैं, और उसकी तस्वीर अगर पेपर पे है, थोड़ा सा छिड़काव उस पर भी कर देते हैं जिसके लिए किया जा रहा है, तो याद रखें वो इंसान एक तो दूर नहीं जा पाएगा, दूसरा उसमें तब्दीली आप अपनी आंखों से देखेंगे, जो कहेंगे वो मानेगा। मुजरब अमल करेंगे, इंशाल्लाह इससे भी फ़ायदा मिलेगा। बाकी आज के अमाल भी आपको इंशाल्लाह पसंद आए होंगे और फ़ायदा भी मिलेगा। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब चैनल पर भी ज़रूर जाएँ। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सब के नेक जात को पूरा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।